नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद मिली कृपा करी करो करुणा सबे मिली करो कृपा करो करुणा अधम पतित जन न करो गिरना अधम पतित जन न करियो वीना। इसी तरह के काम भी योगाभ्यास का मुख्य उद्देश्य इंद्रियों को नियंत्रित करना है। समस्त इंद्रियों का मूल केंद्रीय नियंत्रक है मन। मन भौतिक है, स्पिरिचुअल। मन भौतिक है। अतः सर्वप्रथम मन को कृष्ण भावना में लगाकर उस पर नियंत्रण प्राप्त करने का अभ्यास करना होगा। मन के स्थूल कार्यकलाप ज्ञानेंद्रियों या कर्मेंद्रियों के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्त होते हैं। मन के सूक्ष्म कार्यों में सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना सम्मिलित है, जो मनुष्य की चेतना के अनुसार संपन्न किए जाते हैं, चाहे वे कलुषित हो या निष्कलुष। यदि मनुष्य का मन कृष्ण, उनके नाम, गुण, रूप, लीला, पार्षद, सार सामग्री यानी परिकर पर स्थिर रहता है, तो उसके सारे सूक्ष्म एवं स्थूल कार्यकलाप अनुकूल होते हैं। मन से श्लोक है बहुत सारे। मन के लिए बहुत सारे श्लोक बोला भगवद गीता में। आगे तो बोला है चंचलम ही मन कृष्ण। चंचल है हमारा मन, चंचल इसी का क्या बोल रहा है, दमन करने के लिए बोल रहा है ना। मन अब योगाभ्यास से हमारा भगवान बोले चंचलम ही मन कृष्ण। नहीं, ये तो अर्जुन बोला, ये अर्जुन बोला, आप बोल रहे चंचल। अब भगवान क्या बोले, अभ्यास इनको बोलते हैं। अभ्यास और वैराग्य से उसको मन को कंट्रोल किया जा सकता है। भगवद गीता में चेतना के मार्जन की जो विधि दी गई है, उसमें कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के गुणगान से मन को कृष्ण में स्थिर करना, उनके मंदिर को बुखारना, उनके मंदिर में जाना, भगवान के अलंकृत दिव्य स्वरूप का दर्शन करना, उनकी दिव्य महिमाओं का श्रवण करना, उन्हें अर्पित भोजन का को ग्रहण करना, उनके भक्तों की संगति करना, उन्हें अर्पित किए गए पुष्प तथा तुलसी दल को सुनना, भगवान के कार्यों में संलग्न होना, भक्तों के प्रति द्वेष करने वालों पर क्रोध होना आदि सम्मिलित है। इतने सारे कार्य हैं हमारे चेतोदर्पण माध्यम करने के। हमारा मन गंदा है, लेकिन इतने कार्य में लगेंगे तो हमारा दूषित मन शुद्ध हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है। मन तथा इंद्रियों के कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है, किंतु चेतना में परिवर्तन लाकर इन कार्यों को शुद्ध बनाया जा सकता है। इस परिवर्तन का संकेत भगवद गीता में मिलता है, जहाँ कृष्ण अर्जुन को योग विद्या बतलाते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य कर्मों के फल के बिना कर्म कर सकता है। हे पार्थ, जब तुम ऐसी बुद्धि से कर्म करोगे, तब तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। कभी कभी मनुष्य किसी परिस्थितिवश यथा व्याधि आदि के कारण इंद्रिय तृप्ति को सीमित कर देता है। कौन सा श्लोक है? ये भगवद गीता 2.39 ये है ना 39। ऐसा ये अभिहिता संख्ये बुद्धि योगे क्लीमा विष्णु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रभास्यसि। जहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, यहाँ अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पार्थ ठाकुर, तुम यदि ऐसा ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य पढ़ूं? क्या है पढ़े?
वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उसे जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनकी आत्मा को नहीं मारे। उन्होंने यह बतलाया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शरीर परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई भी सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष भगवद गीता में वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति का दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया। वेदों में वर्णन मिलती है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें अनाविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ संयोज्य प्राप्त करना है। इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी निर्जती भगवान का लीन होने के वहाँ पे अंत होता है चरम सीमा। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह की अंतिम पास है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में आता है। ऐसा बहुत बार करता है तब आता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है।
अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है। इसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम बस भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है। और यहाँ पर उल्लिखित सांख शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है, न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। भगवान ने वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन, माने विस्तार रूप अध्ययन, शरीर और आत्मा। भगवान कृष्ण ने आत्मा को वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगे पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। सांख्य योग और भक्ति योग में अलग भेद देखता है ना, भेदभाव करता है, माने भेदभाव नहीं है, दोनों एक ही है। आत्मा और शरीर को जानना और भगवान को जानना एक ही है? नहीं, आत्मा और शरीर और भक्ति योग एक ही है ना, बोल रहे हैं ना। सांख्य योग का मतलब बोले भगवान बोल रहे हैं कि अभी जो बोला मैंने, आत्मा और शरीर को वैश्लेषिक अध्ययन, और भक्ति योग का मतलब है भक्ति में सेवा। आत्मा को जानते हैं भगवान। यहाँ पे लिखा है तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला सांख्य योग, वो और जो कपिल मुनि ने जो भागवत में बताया वो दोनों एक है, उन दोनों भेदभाव नहीं। नहीं, ये भी एक ही है भक्ति योग। देखो नहीं, ऊपर उस लाइन को पूरा पढ़ना। ये वाला भी हो गया और ये वाला बताओ। ये भी एक ही है, दोनों भक्ति योग है। हाँ, ये दोनों भक्ति योग है। हाँ, आगे लिखा है। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग और भक्ति योग में भेद कर मानते हैं। निसंदेह है अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवाद सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म। जो व्यक्ति भगवान की
तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कनिष्ठ कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसे दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। ऐसे दिव्य व्यस्तता मतलब भक्तिमय सेवा व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो मार देना, मार के दोनों ही प्रकार के मूल सिद्धांत को एक तो जीवन उनका भाई लोग है ना, उनका मारने के बारे में बोला गया और एक है कि राज्य को उनको लड़े नहीं, युद्ध नहीं लड़ेगा, अपने कर्तव्य से भाग रहा है ना अर्जुन। एक भागने वाला सुख और एक राज्य को नहीं। हाँ दोनों इंद्रिय तृप्ति ही असली कर्तव्य तो फिर बाद में बताया ना आत्मा के बारे में कि आत्मा तो मरता नहीं है ना, इसलिए तो भगवान के लिए हाँ आगे पर वो कभी कभी मनुष्य किसी परिस्थिति बस यथा व्याधि आदि के कारण इंद्रिय तृप्ति को सीमित कर देता है। क्या कहते हैं? सीमित कर देता है। किंतु ऐसी सीमाएं अल्पज्ञानियों के लिए हैं। मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने की वास्तविक विधि को जाने बिना अल्पज्ञ व्यक्ति मन तथा इंद्रियों को बलात् रोकना चाहते हैं, किंतु अंततः उनसे पराजित होकर इंद्रिय तृप्ति की धारा में बह जाते हैं। योग ये इसको कैसे समझेंगे, वो कैसे करता है? बोलते हैं कि हम ऐसे कुछ पीछा नहीं करेंगे, मतलब ऐसे आर्टिफिशियल बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं करेंगे, ऐसे वो नहीं करेंगे। और कृष्ण भावना भावित भक्त क्या करता है? मेरे भाई ऐसे कहते हैं माया मैं कहूँ खाता नहीं, वो कौन खाता है, वो दूसरा करता हूँ, वो कुछ नहीं खाता, ये माया। हाँ ऐसे करते में रह जाते हैं हम लोग। क्या करते हैं, आप सब चीज भगवान के लिए लाओ, उसके बाद हम कर रहे प्रसाद है भाई, लेकिन बुद्धि भी होनी चाहिए, प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए, भोग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम जब प्रसाद देखते तो भोग बुद्धि आती ही आती है। सच में तो यही है कि भगवान के द्वारा भक्तों के द्वारा बनाया गया, भक्तों के द्वारा परोसा गया है ना। और हाँ ये भी होनी चाहिए ना, मतलब हाँ ये प्रसाद है, अब इसको हम खा के भगवान की सेवा में लगेंगे, हमको करना चाहिए, ऐसा डेवलपमेंट करना पड़ेगा तभी तो। योग के विधि विधान का पालन, विभिन्न आसन एवं प्राणायाम, इंद्रिय विषयों से हटाना इत्यादि उन लोगों के लिए हैं जो देहात्म बुद्धि में बुरी तरह से लिखता है। कृष्ण भावनामृत को प्राप्त बुद्धिमान पुरुष अपने इंद्रियों को कर्म करने से बलात् नहीं रोकते। प्रत्युत अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है। एक बच्चे को निष्क्रिय होने के लिए बाध्य करके कोई उसे खेलने से रोक नहीं सकता। प्रत्युत बच्चे को बेहतर कार्यों में लगाकर उसे निरर्थक कार्यों में लगने से रोका जा सकता है। इसी प्रकार योग के 8 नियमों अष्टांग योग द्वारा इंद्रियों कार्यों का बलपूर्वक निरोध को निम्न कोटि के व्यक्तियों के लिए संस्तुत किया जाता है।
कृष्ण भावनामृत के श्रेष्ठ कार्यों में लगे रहने से श्रेष्ठ व्यक्ति इस भौतिक संसार के निम्न कार्यों से स्वतः दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान चैतन्य हमें कृष्ण भावनामृत के विज्ञान की शिक्षा देते हैं। यह विज्ञान परम पूर्ण है। शुष्क मानसिक चिंतक ज्ञानी अपने आप को भौतिक आसक्ति से रोकने का प्रयास करते हैं, किंतु सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन होता है और वह उन्हें विषय भोगों की ओर खींच ले जाता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए यह खतरा नहीं रहता। अतः मनुष्य को अपने मन तथा इंद्रियों को कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना होता है और भगवान चैतन्य हमें इसकी व्यवहारिक विधि की शिक्षा देते हैं। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व भगवान चैतन्य विश्वम्बर नाम से विख्यात थे। विश्वम्बर शब्द का अर्थ है सारे ब्रह्मांड का पालन करने वाला तथा सारे जीवों को मार्गदर्शन कराने वाला। यही पालन करता तथा मार्गदर्शक मानवता को ये सारी दिव्य शिक्षाएं प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान चैतन्य जीवन की मूल आवश्यकताओं के आदर्श शिक्षक हैं। वे कृष्ण प्रेम के सर्वश्रेष्ठ वदान्य गाता है। वे समस्त करुणा तथा सौभाग्य के पूर्ण आधार हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, महाभारत तथा उपनिषदों में पुष्टि हुई है। वे साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कृष्ण हैं और इस कलहप्रिय युग में भी सबों के आराध्य हैं। उनके संकीर्तन आंदोलन में हर कोई सम्मिलित हो सकता है। इसके लिए किसी पूर्व योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। उनकी शिक्षाओं का पालन करने मात्र से ही कोई भी व्यक्ति पूर्ण मानव बन सकता है। यदि कोई मनुष्य इतना भाग्यशाली हो कि वह भगवान श्री चैतन्य के द्वारा आकृष्ट होता है तो उसे अपने जीवन लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दूसरे शब्दों में, जो लोग आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में रुचि रखते हैं वे भगवान चैतन्य की कृपा से माया के बंधन से सरलता से छूट सकते हैं। इस पुस्तक में प्रस्तुत उनकी शिक्षाएं श्री चैतन्य भगवान से अभिन्न हैं। भौतिक शरीर में लिप्त रहकर बद्ध जीव समस्त प्रकार के भौतिक कार्यों से इतिहास के पृष्ठों में वृद्धि करता रहता है। भगवान चैतन्य की शिक्षाएं मानव समाज को ऐसे व्यर्थ एवं क्षणिक कार्यों को रोकने में सहायता पहुंचा सकती है। इन शिक्षाओं से मानव आध्यात्मिक कार्यों के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, जो भवबंधन से मुक्ति पाने के बाद ही प्रारंभ होते हैं। कृष्ण भावनामृत में मुक्त अवस्था में किए जाने वाले ऐसे कार्य मानव पूर्णता के लक्ष्य के घोतक हैं। भौतिक प्रकृति पर प्रभुता प्राप्त करने के प्रयास में मनुष्य जो मिथ्या प्रतिष्ठा प्राप्त करता है वह भ्रामक है। भगवान चैतन्य की शिक्षाओं का अध्ययन करने से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे ज्ञान से कोई भी आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति भौतिक प्रकृति के नियमों को रोक नहीं सकता। जो ऐसे कर्मों का नियंत्रण रखती है, जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा हुआ है तब तक उसे जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में निराश होना पड़ेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि इस ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित भगवान चैतन्य की शिक्षाओं को अध्ययन करने से मानव समाज को आध्यात्मिक जीवन का नवीन प्रकाश मिलेगा, जिससे शुद्ध आत्मा के लिए नवीन क्रम क्षेत्र खुल जाएगा। भूमिका कल आज अभी है टाइम 10 मिनट बाद कर सकते हैं। भूमिका बनाया आप भूमिका तो किसी दिन बड़ा थोड़ा पढ़ लो 10 मिनट के बाद। भूमिका पढ़ लेते हैं। ठीक है। भूमिका श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उपदेशों का मुख्य ग्रंथ है। श्री चैतन्य महाप्रभु उस महान सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन के प्रवर्तक हैं जो भारत में 500 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ।
और जिसने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरी धार्मिक तथा दार्शनिक विचारधाराओं को न केवल भारत में अपितु समग्र विश्व में प्रभावित किया है। उन श्री कृष्ण चैतन्य के प्रभाव को प्रसारित करने में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रयासों का मुख्य योगदान रहा। रेस कम करने में है, रेस के लिए। धीरे धीरे बोलो, समझ में आए लेकिन मतलब जो इस ग्रंथ के गर्भ 2 लाइन कौन सी? उन श्री कृष्ण चैतन्य के प्रभाव को प्रसारित करने में कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रयासों का मुख्य योगदान रहा है, जो इस ग्रंथ के अनुवादक तथा भाष्यकार होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ यानी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भी हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को अतीव ऐतिहासिक महत्व का पुरुष माना जाता है, किंतु ऐतिहासिक विश्लेषण की हमारी पारंपरिक विधि जो व्यक्ति को उनके समय की उपज के रूप में देखती है, यहाँ पर विफल हो जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे पुरुष हैं जो ऐतिहासिक व्यवस्था के सीमित क्षेत्र से परे हैं। जिस समय पश्चिम में मानव भौतिक ब्रह्मांड की संरचना का अध्ययन करने तथा नवीन सागरों और महाद्वीपों की खोज में समुद्री यात्राएं करने में अपनी अनुसंधानात्मक शक्ति लगा रहा था, तभी पूर्व में श्री कृष्ण चैतन्य ऐसी क्रांति का प्रवर्तन, ऐसी कुशल नेतृत्व कर रहे थे जो मनुष्य के आध्यात्मिक स्वभाव के समरोच विज्ञान समस्त ज्ञान की दिशा में निर्दिष्ट था। श्री कृष्ण चैतन्य के जीवन चरित्र के मुख्य ऐतिहासिक स्रोत मुरारी गुप्त तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा लिखे गए कच्चा मुरारी गुप्त एक वैद्य तथा श्री कृष्ण चैतन्य के अंतरंग पार्षद थे। इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने तक के प्रारंभिक 24 वर्षों के विषय में विस्तृत टिप्पणियां लिखी। श्री चैतन्य महाप्रभु के 48 वर्षों के जीवन की शेष घटनाएं श्री चैतन्य महाप्रभु के अन्य अंतरंग पार्षद स्वरूप दामोदर गोस्वामी के चर्चा में अंकित है। श्री चैतन्य चरितामृत के 3 खंड हैं जिन्हें लीला कहा जाता है। ये हैं आदि लीला, मध्य लीला तथा अंत्य लीला। मुरारी गुप्त का कर्ता ही आदि लीला का आधार है और स्वरूप दामोदर का कर्ता मध्य तथा अंत्य लीलाओं के लिए विस्तृत विवरण प्रदान करता है। आदि लीला के 17 अध्यायों में से प्रथम 12 अध्याय संपूर्ण ग्रंथ की प्रस्तावना स्वरूप है। वैदिक शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा कृष्णदास कविराज यह स्थापित करते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कलयुग जो 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और जो भौतिकता, दम तथा कलह का प्रतीक है, के लिए कृष्ण के अवतार हैं। लेखक यह भी प्रमाणित करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से अभिन्न हैं और अधम युग के पतितात्माओं को महामंत्र के संकीर्तन का प्रचार करके शुद्ध भगवत प्रेम उदारता पूर्ण विकृत करने के लिए अवतरित होते हैं। यह संकीर्तन महामंत्र का बृहद सार्वजनिक कीर्तन है। इसके उपरांत कृष्णदास कविराज ने इस ग्रंथ के 12 अध्याय में इस जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का मुख्य प्रयोजन, उनके सहस्र अवतारों तथा प्रमुख भक्तों का वर्णन किया है और उनकी शिक्षाओं को सार रूप में प्रस्तुत किया है। आदि लीला के शेष अध्याय में लेखक ने चैतन्य महाप्रभु के दिव्य जन्म तथा संन्यास ग्रहण करने तक के जीवन का संक्षिप्त विवरण दिया है। इसमें उनके बचपन के चमत्कारों, अध्ययन, विवाह तथा प्रारंभिक दार्शनिक शास्त्रों के साथ साथ उनके व्यापक संकीर्तन आंदोलन के संगठन तथा मुस्लिम सरकार द्वारा दमन के विरुद्ध उनके कानून अवज्ञा आंदोलन का वर्णन है। तीनों लीलाओं में सबसे लंबी मध्य लीला की विषय वस्तु श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा एक
सन्यासी, शिक्षक, दार्शनिक तथा गुरु एवं योगी के रूप में सारे भारत की विस्तृत एवं घटनापूर्ण यात्राओं का विशद वर्णन है। 6 वर्षों की इस अवधि में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्रमुख शिष्यों को शिक्षाएं देते हैं। वे अपने समकालीन सुविख्यात दार्शनिकों तथा धर्मज्ञों से, जिनमें शंकराचार्य के अनुयायी, बौद्ध तथा मुसलमान सम्मिलित हैं, शास्त्रार्थ करते हैं और उन्हें तथा उनके शिष्यों तथा अनुयायी वर्गों को अपने दल में सम्मिलित करते हैं। इस खंड में उड़ीसा में होने वाले विशाल जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर चैतन्य महाप्रभु की चमत्कार पूर्ण लीलाओं का विस्तृत विवरण सम्मिलित है। अंत्य लीला में श्री चैतन्य की प्रकट उपस्थिति के अंतिम 18 वर्षों का विवरण है, जिसे उन्होंने जगन्नाथपुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के निकट लगभग एकांत में बिताए। इन अंतिम वर्षों में श्री कृष्ण चैतन्य भाव समाधि में गहरे उतरते गए, जो समस्त पूर्वी अथवा पाश्चात्य धार्मिक तथा साहित्यिक इतिहास में अद्वितीय है। उनके नित्य संगी स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा दिए गए प्रत्यक्षदर्शी विवरण, जिनसे श्री चैतन्य की शाश्वत तथा नित्य वर्तमान धार्मिक परमानंद की अवस्था प्रकट होती है। आधुनिक मनोविज्ञानियों तथा प्रत्यक्षवादियों के धार्मिक अनुभवों की अनुसंधानात्मक तथा विवरणात्मक क्षमताओं को स्पष्ट रूप से चुनौती देने वाले हैं। इस महान ग्रंथ के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जन्म 1507 ईस्वी में हुआ था। वे चैतन्य महाप्रभु के विश्वस्त अनुयायी रघुनाथ दास गोस्वामी के शिष्य थे। रघुनाथ दास विख्यात वैरागी संत थे, जिन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा बतलाई गई चैतन्य महाप्रभु की समस्त लीलाओं को सुना था और स्मरण कर रखा था। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर के निधन के बाद रघुनाथ दास ने अपने इन आराध्यों की विरह वेदना सहन न कर सकने के कारण गोवर्धन पर्वत से कूदकर आत्महत्या करने के उद्देश्य से वृंदावन की यात्रा की, किंतु वृंदावन में उनकी भेंट चैतन्य महाप्रभु के 2 सर्वाधिक अंतरंग शिष्यों रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से हुई, जिन्होंने उनसे आत्महत्या की योजना का परित्याग करने का चैतन्य महाप्रभु के अंतिम जीवन की प्रेरक घटनाओं को प्रकट करने के लिए प्रेरित किया। उस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी वृंदावन में रह रहे थे, जिन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री चैतन्य के दिव्य जीवन का पूर्ण विवरण प्रदान किया। उस समय तक श्री कृष्ण चैतन्य के जीवन पर अनेक समसामयिक विद्वान तथा भक्तों द्वारा कई जीवन चरित्र विषयक ग्रंथ लिखे जा चुके थे। इनमें मुरारी गुप्त कृत श्री चैतन्य चरित्र, लोचन दास ठाकुर कृत चैतन्य मंगल तथा वृंदावन दास कृत चैतन्य भागवत सम्मिलित हैं, जिनमें से चैतन्य भागवत के लेखक वृंदावन दास ठाकुर को उस समय श्री चैतन्य के जीवन के विशेषज्ञ माने जाते थे। जब वृंदावन दास इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने इस भय से श्री चैतन्य के जीवन की अनेक घटनाओं को विशेषतया परवर्ती घटनाओं को सम्मिलित नहीं किया कि इससे ग्रंथ का आकार बढ़ जाएगा। इस अंतिम लीलाओं को सुनने के इच्छुक वृंदावन के भक्तों ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी से, जिन्हें वे महान संत और विद्वान के रूप में सम्मान देते थे, यह अनुरोध किया कि इन घटना की अनुमति तथा आशीर्वाद से उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत की रचना प्रारंभ की, जिसे चैतन्य महाप्रभु के गहन दर्शन तथा शिक्षाओं के सम्यक प्रस्तुतिकरण एवं जीवन चरित्र विषयक श्रेष्ठता के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा गुण शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में आज सारे विश्व में मान्यता दी जा रही है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वृद्ध अवस्था में इस ग्रंथ पर कार्य प्रारंभ किया। जब उनका स्वास्थ्य गिर चुका था, जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है, अब मैं अति वृद्ध एवं अक्षमता से विक्षुब्ध हूँ।
लिखते समय मेरे हाथ कांपते हैं, मुझे ठीक से किसी बात का स्मरण नहीं हो पाता, न ही मैं ठीक से देख या सुन सकता हूँ, फिर भी मैं लिखता हूँ, जो कि अपने आप में एक महान आश्चर्य है। तो भी उन्होंने इस अक्षम अवस्था में मध्यकालीन भारत के इस महानतम साहित्यिक मणि को पूरा किया, जो साहित्यिक इतिहास के आश्चर्यों में एक है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इसका अंग्रेजी अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा संपन्न किया गया, जो समग्र विश्व में भारतीय धार्मिक तथा दार्शनिक विचारधारा के सर्वाधिक विख्यात शिक्षक हैं। श्री प्रभुपाद का भाष्य 2 बांग्ला भाषाओं पर आधारित है। एक तो उनके गुरु महान वैदिक विद्वान उपदेशक और संत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, एक समय ऐसा आएगा जब श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए विश्व भर के लोग बांग्ला सीखेंगे। और दूसरा भाष्य श्री भक्ति सिद्धांत के पिता भक्ति विनोद ठाकुर का, जिन्होंने आधुनिक युग में श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के प्रचार में अग्रदूत का काम किया। श्री प्रभुपाद स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु की गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं और वे पहले विद्वान हैं जिन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के अनुयायियों के प्रमुख ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया। उनकी बंगला तथा संस्कृत में विद्वत्ता और श्री कृष्ण चैतन्य के उपदेशों से उनका अंतरंग परिचय ऐसा उपयुक्त मेल है, जो उन्हें इस महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ को अंग्रेजी भाषी संसार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सर्वाधिक योग्य बनाता है। वे जिस सहजता तथा स्पष्टता से कठिन दार्शनिक विचारों की स्थापना करते हैं, वह भारत की धार्मिक परंपरा से पूर्णतया अपरिचित पाठक को भी इन गहन तथा स्मरणीय ग्रंथ को समझने तथा उसकी प्रशंसा करने के लिए समर्थ बनाता है। तात्पर्य समेत संपूर्ण मूल पाठ को 9 सचित्र खंडों में भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो समकालीन मनुष्य के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। श्री प्रभुपाद के द्वारा रचित श्री चैतन्य चरितामृत का हिंदी अनुवाद उनके शताब्दी उत्सव के अवसर पर प्रकाशित किया जा रहा है, जो भारत के भक्तों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।